हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के एक नए प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस में। और यस, आज आपकी क्लास नंबर 16 है। आज हम इनइक्वालिटी के प्रॉपर बेसिक पे बात करेंगे और किस टाइप से क्वेश्चंस की अप्रोच होती है आज हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस पढ़ ली हैं जिसमें हमने अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, कोडिंग पढ़ ली, डायरेक्शन पढ़ ली, ग्रेजुएशन पढ़ लिया, सब हमने पढ़ लिया। आज हम इनइक्वालिटी बात करेंगे और इनइक्वालिटी में हमने कल ही आपको कहा था कि इस पर अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके 5 मार्क्स जो हैं वो कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बस आपका इनइक्वालिटी का बेसिक अप्रोच क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए, आप 5 नंबर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ हमने विश कर दिया है, वेट नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब इनइक्वालिटी है क्या, पहले ये समझिए। देखिए, इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं, जब किन्हीं दो चीजों में कोई समानता नहीं होती तो वो इनइक्वालिटी कहलाती है, मतलब असमानता कहलाती है। जैसे सपोज करिए मैं हूं और मेरे भाई साहब हैं। ठीक है, अब हम दोनों भाई हैं, लेकिन क्या हम दोनों में कोई समानता है क्या? नहीं है। वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं, मैं उन्हें कोई चीज समझा नहीं सकता, लेकिन वो टाइम टू टाइम मुझे थपड़िया भी सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जब किन्हीं दो थिंग्स के बारे में हमें डायरेक्टली कोई रिलेशन ना पता हो, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, एक नॉर्मल बेस पे हमारे पास 3 सिंबल होते हैं, आपको पता है। एक ग्रेटर होता है, एक लेस होता है और एक इक्वल टू होता है। और इन 3 से मिलकर 2 सिंबल आपके और बने होते हैं। एक आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एक आपका लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, टोटल आपके 5 सिंबल होते हैं, ये भी आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इनइक्वालिटी में सवाल हमसे पूछे किस टाइप से जाते हैं? इनइक्वालिटी में सवाल हमसे ऐसे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट आपका कि ए जो है वो बड़ा है बी के, बी जो है वो बड़ा बराबर है सी के और सी बराबर है डी के। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए ए क्या बड़ा है क्या डी के। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट ट्रिक समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आप इजीएस्ट वे में निकाल पाएंगे। टेक्निकली प्लीज कमेंट को ला दिया जाए, ठीक है, ताकि ज्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए। अब देखिए, शॉर्ट ट्रिक बहुत ध्यान समझिएगा। आज तक आपको इनइक्वालिटी के या रीजनिंग के इतिहास में ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी जानी होगी। और एक बार अगर आप ये ट्रिक जान जाएंगे तो आपको शायद इसके बाद आपको दोबारा कभी भी इनइक्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनइक्वालिटी की एक ऐसी मैं इतिहास, आज तक के इतिहास की एक मैं ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत बेसिक है और बहुत थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा, लेकिन ये ट्रिक आपको बुढ़ापे तक याद आएगी कि हाँ, ये ट्रिक कोई आपके बिग बी सर ने आपको बताया था। समझिएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। चलिए, आप फोकस हो जाइए बिल्कुल ट्रिक पे। ठीक है, सपोज करिए ये 2 माले की एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये नीचे वाला माला नंबर 1 है और ये ऊपर वाला माला नंबर 2 है। ठीक है, तो ये 2 माले की एक बिल्डिंग है जिसमें अगर मैं ऊपर वाले माले की बात करूं तो यहां रह रहे हैं ये बड़े भैया और ये बड़ी भाभी। ठीक है, और अगर नीचे वाले माले की बात करूं तो यहां रह रहे हैं ये छोटे भैया और छोटी भाभी। ठीक है, 2 अलग अलग फ्लोर हैं जिसमें ऊपर वाले पे रह रहे हैं बड़े भैया और बड़ी भाभी और नीचे रह रहे हैं छोटे भैया छोटी भाभी और बीच में रह रहा है नौकर। ठीक है, बीच में रह रहा है नौकर। ठीक है, तो जब तक घर में भाई भाई रहते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती। जब तक घर में भाई भाई हो तो दिक्कत कोई नहीं आती। दिक्कत कहां शुरू होती है ना? दिक्कत शुरू होती है जब उनका ब्याह हो जाता है, जब उनका शादी हो जाता है, तब घर में कलह क्लेश चालू हो जाते हैं। क्लेश कैसे चालू होते हैं वो देखिए। अब सिंपल सी बात है, जो बड़ी भाभी जो है वो छोटी भाभी की बुराई किससे करेंगी? बड़े भैया से। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि जो बड़ी भाभी हैं वो छोटी भाभी बुराई किससे करेंगी? बड़े भैया से ही करेंगे। इसका उल्टा भी आपका बिल्कुल सही होगा कि जो छोटी भाभी हैं वो बड़ी भाभी की बुराई किससे करेंगी? छोटे भैया से करेंगे। बिल्कुल सही है भाई, बड़ी भाभी जो है वो छोटी भाभी बुराई बड़े भैया से करेंगे और छोटी भाभी जो है वो बड़ी भाभी बुराई छोटे भैया से करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे की बुराई इन दोनों से करती रहेंगी, जिससे टिल लास्ट इन दोनों में भी क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ बातचीत बंद हो जाएगी। और टिल लास्ट वो होगा जो इस देश में लगभग 89% फैमिलीज में होता है कि ये दोनों परिवार क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस देश में गूगल का सर्वे है कि इस देश में शादी के बाद 89% फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अलग हो जाती है, सेपरेट रहने लगती हैं। ठीक है, तो अब देखिए परिवार अलग हो गया है। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज देखिए, यहां नौकर जो है बड़ा, नौकर भी कॉमन है, नौकर बराबर दोनों जगह काम कर रहा है, अपना पैसा पीटे पड़ा है, नौकर बड़ा कॉमन है। ठीक है, तो अब परिवार जो है वो अलग हो गया है। एक परिवार अब बचा है बड़े भैया बड़ी भाभी और नौकर का, और एक परिवार बचा है छोटे भैया छोटी भाभी और नौकर का। अब ये दोनों परिवार जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। अब समझिएगा, मान लीजिए मैं आपके घर जाऊं। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में एक अजनबी के तौर पे आपके घर पे गया, आपके घर के दरवाजे पे मैं खड़ा हूं और नॉक कर रहा हूं। आपके घर पे आप हैं,
आपके पिताजी हैं और आपकी माताजी हैं, आप 3 लोग हैं और मैं एक अगर अजनबी के तौर पे आपके घर के दरवाजे पे जाऊंगा तो ये बताइए कायदे से तीनों में से सबसे पहले रिस्पॉन्स कौन करेगा? भाई मैं एक अजनबी हूं, आपके घर के दरवाजे पे जाकर खड़ा हूं और आपके पिताजी, आपकी माताजी और आप हैं, तो कायदे से सबसे पहले रिस्पॉन्स कौन करेगा? सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे आपके पिताजी। अगर पिताजी नहीं होंगे, आपकी माताजी और आप हैं, तो कौन रिस्पॉन्स करेगा? आपकी माताजी करेंगी। और अगर आपकी माताजी भी नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आप ही करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस घर में, ये ऊपर वाले घर में जहां पे बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर हैं, और अगर मैं यहां पे एक अजनबी के तौर पे जाऊंगा तो जाहिर सी बात है अगर बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर हैं तो सबसे पहले रिस्पॉन्स कौन करेगा? बड़े भैया करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अगर बड़े भैया नहीं होंगे तो कौन करेगा? बड़ी भाभी और नौकर में बड़ी भाभी करेंगे। और अगर बड़ी भाभी भी नहीं होंगी तो रिस्पॉन्स कौन करेगा? सिंपली यहां पे नौकर करेगा। बात एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी घर में तीनों लोग मौजूद होंगे, मतलब बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर, तो तीनों में से सबसे पहले रिस्पॉन्स कौन करेगा? बड़े भैया करेंगे। अगर बड़े भैया नहीं होंगे कौन करेगा? बड़ी भाभी और नौकर में बड़ी भाभी करेंगी। और बड़ी भाभी भी अगर नहीं होंगी तो सिंपल यहां पे नौकर ही करेगा। जाहिर सी बात है अगर ये बात यहां लागू होगी तो ये बात यहां भी लागू होगी। अगर घर में तीनों लोग हैं और मैं एक अजनबी के तौर पे नॉक कर रहा हूं तो सबसे पहले रिस्पॉन्स कौन करेगा? छोटे भैया करेंगे। क्लियर हो गया। अगर छोटे भैया नहीं होंगे तो कौन करेगा? छोटी भाभी करेंगी। और छोटी भाभी भी नहीं होंगी तो सिंपल सी बात है कौन करेगा? नौकर ही करेगा। मतलब क्या हुआ, आपका जो स्टेटमेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, आपका स्टेटमेंट हमेशा आपको घर मानना है और जो आपका कंक्लूजन है ये हमेशा आप इसको अजनबी मानेंगे। ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, सपोज करिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। अब मैंने आपसे कहा कि देखिए यहां पे लिखा है ए जो है वो बड़ा है बी के, बी जो है वो बड़ा बराबर है सी के और सी बराबर है डी के। अब मैंने आपसे कहा बताइए क्या ए बड़ा है क्या डी के? अब समझिएगा, अब मुझे ए से डी तक जाना है। समझिएगा, आप बस इतना देख लीजिए कि ए से डी के बीच में घर में है कौन कौन, ए से डी के बीच में घर में कौन कौन है। तो आप सिंपल देखिए, घर में बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर है। और मैं यहां पे आवाज किसको दे रहा हूं? बड़े भैया को दे रहा हूं। और तीनों में कौन कौन मौजूद है? बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? बड़े भैया को मिलेगी। बड़े भैया को प्रायोरिटी मिलेगी और बड़े भैया की मैं बात भी कर रहा हूं, मतलब पहला क्या हो जाएगा? पहला पक्का सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर लिखा होता कि ए जो है वो बड़ा बराबर बी, तो यहां पे अब देखिए अब क्या सिचुएशन है। अब भैया मैं बुला किसको रहा हूं? बड़ी भाभी को, लेकिन घर में कौन कौन है? घर में है बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर। तो भैया जब तुम घर में बड़े भैया हैं तो क्या तुम बड़ी भाभी को भी आवाज दोगे? क्योंकि प्रायोरिटी भैया वो बड़े भैया मार डालेंगे, कूट डालेंगे। जब घर में बड़े भैया हैं तो क्या तुम बड़ी भाभी को भी आवाज दोगे? नहीं दोगे। इसका मतलब जब घर में बड़े भैया हैं तो बड़ी भाभी को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। मतलब सेकंड वाला क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा यहीं पे अगर स्टेटमेंट ऐसा होता, अगर स्टेटमेंट यहां पे ऐसा लिखा होता कि ए जो है वो बड़ा बराबर बी, बी भी ग्रेटर इक्वल टू सी और सी बराबर डी, तो इस बार देखिए अब ए से बी मुझे जाना है, तो ये बताओ ए से डी, यहां पे डी जाना है। तो ए से डी अगर हम जाएंगे तो ए से डी में ये बड़ी भाभी है और घर में मौजूद कौन कौन है? घर में मौजूद है बड़ी भाभी और नौकर। तो बड़ी भाभी नौकर है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी मिलेगी बड़ी भाभी को। और हम बात भी किसके कर रहे हैं? बड़ी भाभी की बात कर रहे हैं। मतलब ये भी क्या हो जाएगा? आपका पक्का सही हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में अप्रोच कैसे करनी है अभी हम और बताते आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और यहां पे, अब ये बताइए इन दोनों परिवार में लड़ाई हो चुकी है, बड़े भैया और छोटे भैया परिवार में लड़ाई हो चुकी है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे की शक्ल कभी देखेंगे? क्या नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी बड़े भैया और छोटे भैया सामने सामने नहीं आएंगे, कभी भी बड़े भैया और छोटी भाभी सामने सामने नहीं आएंगी, कभी भी बड़ी भाभी और छोटे भैया सामने सामने नहीं आएंगे, और ये दोनों तो खैर इस जन्म में कभी सामने नहीं आ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर आपको स्टेटमेंट के बीच में अगर आपको इस टाइप से सिंबल ऑपोजिट समझ में आ गया तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी सिंबल ऑपोजिट होंगे मतलब घर में कलह मचेगा, कोहराम मचेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लड़ाई हो चुकी है। तो जब भी सिंबल ऑपोजिट होगा तो आपका आंसर बाय डिफॉल्ट अपने आप गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको पता है कि दोनों कभी सामने सामने आ नहीं सकते। अगर सामने सामने नहीं आएंगे तो भैया ये अपने आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर बीच का सिंबल आपको कैसा भी ऑपोजिट मिलेगा तो आपका आंसर बाय डिफॉल्ट अपने आप गलत। क्यों? क्योंकि ये दोनों परिवार कभी भी सामने सामने नहीं आ सकते। इतना क्लियर हो, समझ में आया कैसे अप्रोच करनी है? ठीक है, अब मान लो मैंने आपको कोई सवाल दिया, मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछा, अब क्या कहते हैं पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपसे ये सवाल दिया कि ए जो है वो बड़ा बराबर है बी के, बी बड़ा है सी के, सी बराबर है डी के, डी बड़ा बराबर ई के है, ई बड़ा एफ के है, एफ बड़ा जी के है, जी बराबर आई के है। इस टाइप से मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे पहला कहा कि ए से डी, ठीक है, आप लोग भैया भाभी वाले कॉन्सेप्ट पे इसका आंसर निकालेंगे। जो आपको नॉर्मल पता है उसको हटा दीजिएगा, भैया भाभी वाले कॉन्सेप्ट पे आप यहां पे आएंगे। ठीक है, ए से डी पहला, दूसरा है आपका डी से जी, डी से जी, तीसरा है आपका एफ से आई, ठीक है, चौथा है आपका डी से ई ग्रेटर देन इक्वल टू, और पांचवा है आपका सी से एफ। बताइए इनका पांचों में से आंसर क्या, आंसर कौन कौन सा, कौन सही कौन सा गलत, चेक करें, चेक करके बताइए क्या आएगा।
ठीक है, भैया भाभी वाले कॉन्सेप्ट पे आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर, फास्ट आंसर। देखो सिंपली, हाँ कई लोगों के आंसर आ गए हैं। देखो सिंपली मुझे ए से डी जाना है। अब बस आप एक सिंपल एक काम करिए, ए से डी में ये देख लीजिए घर में मौजूद कौन कौन है। तो घर में मौजूद है आपके बड़ी भाभी, बड़े भैया और नौकर। बड़ी भाभी बड़े भैया नौकर है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? बड़े भैया को। और आप बुला भी किसको रहे हैं? बड़े भैया को। मतलब पहला क्या हो गया? पहला पक्का सही हो जाएगा, पहला कंफर्म सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड डी से जी है। तो ये देख लीजिए डी से जी में घर में कौन कौन है। तो डी से जी में अगर हम जाएंगे तो बड़ी भाभी घर में है, बड़े भैया घर में है, बड़े भैया घर में है, लेकिन और आप बुला किसको रहे हैं? आप बुला भी बड़े भैया को रहे हैं। तो यार जब बड़ी भाभी बड़े भैया है तो प्रायोरिटी बड़े भैया को मिलेगी, और आप बड़े भैया को बुला भी रहे, मतलब सेकंड वाला भी क्या हो गया? सही हो गया, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला आपका एफ से आई है। अब एक बार सिंपल देख लीजिए, एफ से आई में आपके घर में कौन कौन है। तो एक तो आपके बड़े भैया है और एक आपका नौकर है, और जब भी बड़े भैया और नौकर होंगे तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? बड़े भैया को मिलेगी। यानी थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा? थर्ड वाला पक्का सही हो जाएगा, क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका डी से ई है। अब डी से ई अगर मैं देखूं, देखिए सिंपल देखिएगा, डी से ई में घर में बड़ी भाभी है, सिर्फ बड़ी भाभी है, और बड़ी भाभी को मैं यहां पे आवाज भी दे रहा हूं, सिर्फ बड़ी भाभी है और बड़ी भाभी को मैं आवाज भी दे रहा हूं, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका पक्का सही हो गया, क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका सी से एफ है। अब अगर मैं सी से एफ तक जाऊंगा तो सी से एफ में अगर मैं घर में देखूंगा तो मुझे घर में दिख रहा है कि नौकर है, बड़ी भाभी है और बड़े भैया है। तो नौकर, बड़ी भाभी, बड़े भैया, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? बड़े भैया को। और हम बुला भी किसको रहे? बड़े भैया को। मतलब आपका पांचों क्या हो जाएगा? तो यस, पांचों आपका सही हो जाएगा। एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बड़ी भाभी तो कहते बड़े भैया वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली मेरे दिमाग में छप रहा है, क्लियर हो रहा है। ये एक ऐसी ट्रिक है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो जिंदगी में आपको ये ट्रिक कभी भूलेगी नहीं, हर एक चीज आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। एक सवाल और करते हैं। ठीक है, आपको पहले ये मैं भैया भाभी आपके दिमाग में भर दूं, उसके बाद ही मैं सीधे क्वेश्चंस पे आऊंगा। कॉन्सेप्चुअली चीजें आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या कहते हैं, एक सवाल और देखते हैं। ए जो है वो बड़ा बराबर बी के है, बी छोटा सी के है, सी बड़ा बराबर डी के है, डी बड़ा ई के है, ई बराबर क्या कहते हैं एफ के है, एफ जो है वो लेस देन है एच के। ठीक है, फिर एच जो है वो लेस देन इक्वल टू है आई के, और आई जो है वो बराबर है जे के। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, पहला देखिए, अब मैंने पहला आपसे कहा कि ए जो है वो क्या बड़ा है क्या सी के। सेकंड मैंने आपसे कहा क्या सी जो है वो सी जो है वो क्या बड़ा बराबर है क्या एफ के। ठीक है, फिर मैंने आपसे थर्ड कहा कि क्या एफ जो है वो लेस देन है क्या आई के। फिर मैंने आपसे कहा क्या एच जो है, 4 नंबर, क्या एच जो है वो लेस देन इक्वल टू है क्या जे के। फिर मैंने आपसे पांचवा कहा कि जो क्या कहते हैं, मैं अगर सिंपल बोलूं कि यहां पे क्या सी जो है वो लेस देन है क्या ई के। ये 5 आपके स्टेटमेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच अभिनव शर्मा जी, थैंक यू सो मच। बस आप भैया भाभी का कॉन्सेप्ट याद रखो, एक्स्ट्रा आपको कुछ करना ही नहीं, बस इतना देख लो घर में कौन कौन है। ये आपका घर हो गया और ये आपके सारे क्या हो गए? अजनबी हो गए। बस इतने पे आपका खेला खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर। घर में देखना है घर में कौन कौन है, आपके आंसर अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे। बताइए फास्ट आंसर। चलिए सबका आंसर चाहिए मुझे। आपको अगर कोई ट्रिक पता है उसको साइड करो, अभी भैया भाभी वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ठीक है, अब देखो पहले मुझे ए से सी, तो एक काम करो ए से सी में घर में देख लो कौन कौन है। तो ये बताओ, घर में है बड़ी भाभी और छोटे भैया, भैया दोनों अलग अलग परिवार के हैं। महाभारत करवाओगे, अलग अलग परिवार में है, एक ही घर में मौजूद है, मतलब पक्का दंगल होगा। और भाभी जो है बड़ी भाभी बहुत तेज है, छोटे भैया को मार वार न दे, तो जब भी सिंबल ऑपोजिट आपको पता है कोहराम मचेगा। यानी सिंपल आप आंख मूंद के आंसर क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। सिंबल ऑपोजिट मतलब आंसर गलत। ठीक है, अगला देखो, अगला आपको सी से एफ जाना है। अब सी से एफ में बस इतना देख लो कौन कौन है। सी से एफ में घर में कौन कौन है? सर घर में है बड़ी भाभी, बड़े भैया और नौकर। यार घर में बड़ी भाभी बड़े भैया नौकर हैं, प्रायोरिटी मिलेगी बड़े भैया को, लेकिन मैं बुला रहा हूं यहां पे बड़ी भाभी को, तो मैं बुला रहा हूं यहां पे बड़ी भाभी को, जबकि प्रायोरिटी मिलेगी बड़े भैया को। यानी सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सेकंड वाला भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी बड़े भैया को मिलेगी और मैं बुला रहा हूं बड़ी भाभी को। अगला देखो, अगला आपका एफ से आई है। अब एक बार सिंपल देख लो एफ से आई में घर में कौन कौन है। तो एफ से आई अगर मैं जाऊंगा तो यहां पे छोटे भैया मौजूद हैं, छोटी भाभी मौजूद है। अब छोटे भैया मौजूद है, छोटी भाभी मौजूद है, और हम बुला किसको रहे हैं? छोटे भैया को। तो छोटे भैया और छोटी भाभी में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? छोटे भैया को। मतलब आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा? पक्का सही हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अगला देखो, एच से आपको जे जाना है।
बस इतना देख लो कि एच और जे के बीच में आपको कौन कौन घर में मौजूद दिख रहा है। तो एक आपको छोटी भौजाई दिख रही है और एक आपको नौकर दिख रहा है। तो छोटी भाभी और नौकर, छोटी भाभी और नौकर, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी मिलेगी छोटी भाभी को, और छोटी भाभी को हम यहां पे बुला भी रहे हैं, मतलब आपका फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला भी आपका पक्का सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला आपका सी से ई है। अब एक चीज समझिए, सी से ई में देखिए घर में कौन कौन है। तो ये बताओ, सी से ई में अगर मैं जाऊंगा तो घर में है बड़ी भाभी और बड़े भैया। यार तुम जब घर में बड़े भैया बड़ी भाभी हैं तो छोटे भैया को तुम क्यों बुला रहे हो मेरे भाई? दोनों घर में लड़ाइयां हो चुकी हैं, दोनों घर में दंगे हो चुके हैं। जब दंगे लड़ाई हो चुकी है तो तुम बड़े भैया बड़ी भाभी घर में छोटे भैया को नहीं बुला सकते। टेक्निकल टीम प्लीज ये वाला दूसरा वीडियो आप प्लीज क्या करें, पॉज कर दीजिए प्लीज। तो जो आपका घर में बड़े भैया बड़ी भाभी का परिवार है तो वहां पे आप छोटे भैया को नहीं बुला सकते। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पांचवा जो है वो 100% गलत हो जाएगा, 101% आपका गलत जवाब हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में अप्रोच कैसे करनी है? आई होप तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। टेक्निकल टीम अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज सेकंड वाला वीडियो यहां पे पॉज कर दीजिए। चलिए, तो एक बार यहां तक क्लियर, एक बार क्लियर, एक बार डन के हाँ सर ये ट्रिक बेस्ट है सर। आगे बढ़े, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले आपका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअली मेरा जो एक उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में भैया भाभी छप जाए, तो आप बुढ़ापे तक ऐसे क्या कहते हैं ट्रिक्स को आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, एक सवाल और। अब मान लो मैंने तुमसे कहा कि ए जो है लेस देन है बी के, बी लेस देन इक्वल टू सी के, सी बड़ा है डी के, डी बड़ा बराबर है ई के, ई बराबर है एफ के, एफ बराबर है जी के, जी लेस देन है एच के, और एच लेस देन इक्वल टू है आई के, आई बड़ा है जे के। ये इस टाइप से आपका हो गया। ठीक है, अब समझिएगा, मैंने आपसे स्टेटमेंट बोला, क्या बोला? मैंने आपसे कहा कि यार पहला जो है वो आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है सी जो है वो बड़ा है डी के। ओके, सेकंड मैंने आपसे कहा कि यार जो ई है वो लेस देन है सी के। फिर मैंने आपसे तीसरा कहा कि यार जो एफ है वो जो है, अगर मैं एफ बोलूं तो यहां पे मैं बोलूं कि एच जो है वो बड़ा है एफ के। फिर अगर मैं चौथा बोलूं तो यहां मैंने आपसे कहा कि जी जो है वो लेस देन होगा जे के। फिर मैंने आपसे पांचवा कहा कि जो सी है वो क्या ग्रेटर इक्वल टू जी के है क्या। फिर मैंने आपसे छठवां कहा कि क्या ई जो है वो बराबर जी के है क्या। फिर मैंने आपसे सातवां कहा कि क्या बी जो है वो लेस देन इक्वल टू ई के है क्या। बताइए सातों में से किसका किसका क्या आंसर आएगा? जल्दी से फास्ट आंसर। टेक्निकली अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज सेकंड वाला वीडियो पॉज कर दीजिए। सुन लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सुन लेते हैं, है ना? सुन लेते हैं ना, ये चीज की मैं दाद दूंगा, बस थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है। चलिए फास्ट आंसर, फास्ट आंसर, फास्ट आंसर। पल्लवी वर्मा बफर नहीं हो रहा है बेटा, और अगर मान लीजिए चलिए बफर हो रहा है तो मैं अगर बच्चों से पूछ लेता हूं, ये अगर बता देंगे तो मैं बिल्कुल टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि आराम से एक बार सब चेक करें। बच्चों एक बार कमेंट कर दो, क्या बफर हो रहा है क्या? क्या आप लोगों के मोबाइल में भी बफर हो रहा है क्या, या लैपटॉप में हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिर हम अच्छे से चेक करवाएंगे। ठीक है, चलो सवाल देखो, बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट देखो। ये बताओ पहला क्या लिखा है? सी से डी। अब ये बताओ सी अगर बड़ा है डी के तो बिल्कुल सी से डी अगर आप जाएंगे तो यहां पे आपको बड़े भैया ही सिर्फ मिलेंगे, और बड़े भैया की यहां हम बात भी कर रहे हैं। भाई बड़े भैया वहां घर में मौजूद हैं और बड़े भैया को हम बुला भी रहे हैं, यानी पहला क्या हो गया? पहला पक्का सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो ई से सी है। अब ये बताओ ई अगर छोटा है सी का तो इसका उल्टा जस्ट कर लीजिए कि भैया सी जो है वो बड़ा होगा ई के। भाई सिंपल सी बात है, ई अगर छोटा होगा सी के तो सी पक्का बड़ा हो जाएगा ई के। क्लियर हो गया? अब एक बार देख लो घर में सी से ई के बीच घर में कौन कौन मौजूद है। तो घर में भैया सी से ई के बीच मौजूद है बड़े भैया और बड़ी भाभी। तो बड़े भैया बड़ी भाभी मौजूद है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? बड़े भैया को, और आप बुला भी किसको रहे हैं? बड़े भैया को। यानी सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सेकंड वाला पक्का आपका सही हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अगला देखो, ठीक है, अगला देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, अगले पे अगर हम आए तो यहां पे आपका क्या है? एच जो है वो बड़ा है किसके? एफ के। तो एच अगर बड़ा होगा एफ के, इसका सिंपल मतलब है कि एफ जो है वो छोटा होगा एच के। भाई बड़ा सिंपल को, भाई मैं तुमसे बड़ा हूं मतलब तुम मुझसे छोटे हो, इतनी बात है ना यार। अगर एच बड़ा है एफ के तो एफ तो छोटा है ना एच के यार। भाई एफ छोटा है एच के। अब एक काम करो, एफ से एच का आप देख लो घर में कौन कौन मौजूद है। तो यार एफ से एच अगर मैं देखूंगा तो घर में नौकर मौजूद है, घर में छोटे भैया मौजूद हैं। तो छोटे भैया और नौकर मौजूद है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी मिलेगी छोटे भैया को, और छोटे भैया यहां पे उनको हम बुला भी रहे हैं, यानी थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा? थर्ड वाला भी 101% आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला देखो, अगला आपका जी से जे है। अगर जी से जे अगर मैं जाऊंगा, एक बार देखिए घर में कौन कौन है जी से जे में। तो ये बताओ जी से जे में
आपके यहां पे छोटे भैया भी दिख रहे हैं और बड़े भैया भी दिख रहे हैं। भाई साहब आप एक घर में दोनों को मत रखना, कोहराम मचा देंगे। एक घर में दोनों को मत रखना, कोहराम मचा देंगे। क्यों? क्योंकि बवाला हो चुका है, दोनों परिवार अलग हो गए मेरे भाई। तो जब भी दोनों परिवार अलग हो गए और अगर एक घर में हो तो सिंपली आपको आंसर क्या करना है? गलत कर देना है, बात खत्म, और कुछ करना ही नहीं। अगला देखो, अगला आपका सी से जी है। अब सी से जी अगर हम जाएंगे तो ये बताओ सी से जी में घर में कौन कौन मौजूद है? हम बुला किसको रहे हैं? बड़ी भाभी को। एक बार देख लीजिए, तो सी से जी अगर हम जाएंगे तो यहां पे बड़े भैया, बड़ी भाभी, नौकर और नौकर। तो बड़े भैया, बड़ी भाभी, नौकर, नौकर, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? बड़े भैया को। लेकिन आप बुला किसको रहे हैं? आप बुला रहे हैं बड़ी भाभी को, मतलब आपका फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा? पांचवां भी आपका पक्का गलत हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला आपका ई से जी है। अब पहले देखो ई से जी में घर में मौजूद कौन कौन है, तो ये बताओ। अगर मैं ई से जी पे जाऊंगा तो ई से जी में घर में नौकर मौजूद है और नौकर मौजूद है। तो जब नौकर और नौकर ही मौजूद है तो भैया नौकर ही घर का मालिक होगा, मतलब प्रायोरिटी नौकर को ही मिलेगी। और यहां नौकर की हम बात भी कर रहे हैं, यानी छठवां आपका 101% सही जवाब हो जाएगा। छठवां पक्का आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया। सातवां देखिए, सातवां आपका बी से ई है। अब ये बताओ, अगर मैं बी से ई घर पे जाऊंगा, घर पे देखिए कौन कौन है, तो बी से ई अगर हम जाएंगे तो यहां पे आपको छोटी भाभी और बड़ी भाभी, मोर बप्पा भैया दोनों घर पे मौजूद हैं। बवाला हो जाएगा, मतलब पूरी लड़ाई उड़ाई फिर से चालू हो जाएगी, समझे? ये लोग जब आई थी तो एक दूसरे की बुराई कर करके इन्होंने क्या कहते हैं, बड़े भैया छोटे भैया लड़ाई करवा दी, परिवार अलग हो गया। अब ये फिर से यहां पे मौजूद है, तो मेरे भाई रिस्क मत लो, तुरंत इसको गलत कर दो। क्लियर, डन, समझ में आया? अप्रोच कैसे करनी है क्लियर हो गया? एक बार ठग करके सॉरी कमेंट कर दो कि यहां से बेस्ट ट्रिक है सर, ये हमें बुढ़ापे तक बिल्कुल भी नहीं। और ये ऐसी ट्रिक है कि एक बार आपके दिमाग में छप जाए तो समझ लीजिए आप इनइक्वालिटी के इस टाइप के बेसिक, पहला जो आपका लेवल है इस टाइप के सवाल, उसको तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे, बहुत ज्यादा आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन पे और आते हैं, कुछ सवालों पर और आते हैं। अब कुछ स्टेटमेंट हमसे कैसे पूछे जाते हैं एक बार देख लीजिए। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ए बड़ा है बी के, बी छोटा है सी के, फिर आपका बी जो है वो बड़ा है डी के, ठीक है, फिर ये छोटा है, छोटा बराबर है ई के, ठीक है। फिर आपका अगर मैं इसके बाद जाऊं तो यहां पे है कि यार क्या कहते हैं, डी जो है वो आपका बड़ा बराबर है जी के, जी जो है वो बराबर है एच के, और एच छोटा बराबर है आई के। ये तीन स्टेटमेंट हो गए। पहला मैंने आपसे कहा कि क्या ए जो है वो बड़ा है क्या एच के, फिर सेकंड मैंने बोला कि क्या बी जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा आई के, और थर्ड मैंने बोला कि क्या बी जो है वो बड़ा बराबर जी के होगा क्या। तो आपके पास तीन अलग अलग स्टेटमेंट है, तीनों को जोड़ के आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है, सॉरी कौन सा आपका बनेगा। पहले इक्वल टू हो, उसके बाद ग्रेटर इक्वल टू हो, फिर ग्रेटर इक्वल टू हो, तो बेटा वहां भी प्रायोरिटी आपको ग्रेटर इक्वल टू की ही मिलेगी। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, शायद आपको उसमें आइदर समझ में आ रहा होगा, है ना, कि आइदर जो है वो हो सकता है, तो आइदर के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल जो आपने सवाल बोला है कि इक्वल टू मतलब नौकर, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ी भाभी, ग्रेटर इक्वल टू मतलब बड़ी भाभी, और फिर नौकर, तो प्रायोरिटी आपको बड़ी भाभी की ही मिलेगी, है ना। वो आइदर का जो कॉन्सेप्ट उसको हम अलग से बताएंगे, डोंट वरी, अभी पहली क्लास है भाई, बेसिक क्लास है, पहले बेसिक तो समझो, हम सब बताएंगे, कोडिंग फॉर्म बताएंगे, आइदर फॉर्म बताएंगे, सगले के सगले फॉर्म हम यहां पे आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके तीन स्टेटमेंट, तीनों को पहले आपको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ के आपको आंसर बताना है क्या आएगा। ठीक है, चलो ओके, चलिए कई लोगों के आंसर आ गए। एक बार सवाल देखिए, सवाल देखिए। अब देखो तीनों को आपको जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे वो भी एक बार देख लीजिए। अब देखिए जैसे लिखा है ए जो है वो बड़ा किसके है, बी के, तो ए बड़ा है बी के, और बी छोटा किसके है, सी के। फिर यहां पे बी जो है वो बड़ा है डी के, तो बी बड़ा होगा डी के, और डी जो है वो छोटा बराबर किसके हो जाएगा, ई के हो जाएगा। ये ऐसे बन गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका यहां पे कॉमन क्या है, यहां पे आपका डी कॉमन है, तो यार ये बताओ डी जो है वो बड़ा बराबर किसके है, जी के है, जी बराबर एच के है, और एच लेस देन आई के होगा। तो ये तीनों को जोड़ के आपका जो सिंगल स्टेटमेंट है ये कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा। ये सिंगल स्टेटमेंट कंफर्म आपका कुछ इस टाइप से 100% बन जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। पहला देखिए, पहला आपका ए से एच हमें जाना है, आप समझिएगा। ए से एच अगर हम जाएंगे तो ए से एच तो हम ऐसे जाएंगे, ये यहां से रास्ता ऐसे पार करेंगे, ये ऐसे पार करेंगे, और ए से एच मेरा यहां हो जाएगा। भाई ए से एच का अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट बनाना हो कैसे बनेगा, ए जो है वो बड़ा है बी के, बी जो है वो बड़ा है आपका डी के, डी जो है वो बड़ा बराबर है आपका जी के, और जी बराबर है आपका एच के। तो ये ए से एच आपका ऐसा बन गया। अब एक बार देख लीजिए घर में कौन कौन मौजूद है, तो घर में मौजूद है बड़े भैया, बड़ी भाभी और नौकर। तो बड़े भैया, बड़ी भाभी, नौकर, प्रायोरिटी मिलेगी बड़े भैया को, और यहां बात भी बड़े भैया की हो रही है, मतलब पहला वाला पक्का सही हो जाएगा, पहला कंफर्म सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड अगर आप बी से आई जाएंगे, देखिए बी से आई में क्या है, तो बी से आई अगर मैं ऐसे जाऊंगा
तो बी से आई में मुझे एक चीज यहां पे क्लियरली समझ में आ रही है कि यहां पे घर में बड़ी भाभी और छोटी भाभी मौजूद है, और जब भी घर में बड़ी भाभी छोटी भाभी मौजूद होंगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर पक्का यहां पे गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कंफर्म गलत हो गया, ठीक है। थर्ड पे आइए, थर्ड पे क्या है, अभी एक बार कमेंट करो क्या भैया भाभी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। एक बार कमेंट करो क्या भैया भाभी मजा आया कि नहीं आया। क्या अब ये कभी भूलेगा क्या भैया भाभी कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी में कभी भूल सकता है क्या अब आपको इनइक्वालिटी में ऐसे क्वेश्चन पे कभी कोई दिक्कत हो गई, एक बार कमेंट पे करके एक बार जरूर बता दो, है ना, ताकि मुझे मजा आ जाए, ठीक है। अगला देखो, अगला आपको बी से जी जाना है। अब बी से जी जब हम जाएंगे तो बी से जी में ये कैसे बन रहा है आपका, ये बी जो है वो बड़ा है आपका किसका, डी के, और डी बड़ा बराबर जी के है। तो यहां पे अगर मैं घर में देखूंगा तो ये बड़े भैया और बड़ी भाभी हैं, तो बड़े भैया बड़ी भाभी में प्रायोरिटी मिलेगी बड़े भैया को, लेकिन यहां पे बड़ी भाभी की बात हो रही है, यानी आपका थर्ड वाला 101% गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है, क्लियर हो गया, डन हो गया, आई होप सो अभी आप कर लेंगे, ठीक है। चलो तो नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चंस। आपके सामने सवाल ये रहे, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच साक्षी जी, थैंक यू सो मच साक्षी निमेश जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। रेगुलर बेस पे क्लास करिए, बिग बी सर आपके साथ हैं, आपको आरआरबी पीओ क्लर्क में कोई भी ट्रिक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आपके सामने सवाल है, भैया भाभी कॉन्सेप्ट को उठाइए और इन सबको कर डालिए, फास्ट आंसर। ये एक ऐसी ट्रिक है ना जो हर कोई रिलेट कर पाता है, क्योंकि आसपास होता भी है ऐसा कि दो भाई रहते हैं बचपन में, बिल्कुल वो राम श्याम रहते हैं, राम भरत रहते हैं, फिर शादी हो जाती है ना, तो फिर मैडम आती हैं, मैडम फिर ज्ञान वान देना चालू करती हैं, तो फिर थोड़ी बहुत है ना क्लेशेस, फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट ऐसा, मतलब आप नॉर्मली 10 में से आप 2-3 जगह तो ये कहानी आप देख ही लेते हैं, ठीक है। तो दिमाग में बसा हुआ है, तो वो चीज रिलेट कर पाने में बहुत आपको आसानी होती है। चलो जल्दी करिए, फास्ट फास्ट आंसर, फास्ट फास्ट आंसर, फास्ट फास्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चारों एक बार जल्दी से, फिर मैं एक बार ट्राई कहते वो कर लूं, चेक कर लूं। फर्स्ट में दोनों रॉन्ग है। सबको बड़े भैया बड़ी भाभी वाले कॉन्सेप्ट पे ही करना है, अपना कोई जो आपने पहले पढ़ा होगा उसको साइड करिए, है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे बड़े भैया बड़ी भाभी करिए, आपका आंसर बहुत आराम से आएगा। चेक करिए। ओके, सवाल देखिए जैसे इसमें एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है, दोनों को जोड़ लीजिए। कॉमन क्या है, कॉमन आपको जी दिख रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लिखा है जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी के है, डी बराबर एल के है, फिर जी यहाँ पे बड़ा बराबर पी के है, तो जी जो है वो बड़ा बराबर पी के होगा, और पी जो है वो बड़ा है एम के, तो पी बड़ा एम के, कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट सिंगल हो गया, क्लियर हो गया। अब पहला लिखा है पी से डी, तो ये बताओ अगर मैं P से D तक जाऊंगा तो देखिए P से D घर में मौजूद, अरे भैया घर में मौजूद है छुटकी भौजाई और बड़की भौजाई, दोनों भौजाई एक के घर में मौजूद है। एक के घर में मतलब कलह तो होना ही होना है, कलेश तो होना ही होना है, इसलिए भैया पहला इज्जत से क्या कहते गलत कर दो, है ना, वरना बहुत बहुत गंदी लड़ाई होगी, है ना। अगला देखो, L से M जाना है, एक बार देख लो L से M में घर में कौन कौन मौजूद है, तो L से M में भी घर में जो है वो दोनों बड़की छोटकी भौजाई मौजूद है, मतलब ये कलह करवा देंगे, लड़ाई का दंगा करवा देंगे, मतलब ये भी गलत। तो यहाँ पे आपका नन फॉलो इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे आपका दोनों गलत हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड देखो, सेकंड तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। पहला देखिए, के से एस आपको जाना है, तो ये बताइए के से एस अगर आप जाएंगे तो आपको बड़े भैया बड़ी भाभी और नौकर दिख रहा है, तो बड़े भैया बड़ी भाभी नौकर में प्रायोरिटी मिलेगी बड़े भैया को, और यहां पे बड़े भैया की बात भी हो रही है, यानी पहला आपका पक्का सही हो गया, पहला कंफर्म सही हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड आपका M से P है, तो ये बताओ अगर मैं M से P तक जाऊंगा तो मुझे यहां पे सिंबल जो है वो ऑपोजिट दिख रहे हैं, फिर मुझे यहां भी सिंबल जो है वो ऑपोजिट दिख रहे हैं, और जब भी बीच का सिंबल ऑपोजिट होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, यानी इसका ओनली वन फॉलोज कंफर्म सही जवाब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगले पे आइए, अगले पे आपका एक स्टेटमेंट ये लिखा है,
एक स्टेटमेंट ये लिखा है और एक स्टेटमेंट, और इसके दो अलग अलग कंक्लूजन है, एक और है, एक और, दो अलग अलग है। तो पहले इसको जोड़ लो। तो भैया एल जो है वो बड़ा बराबर किसके, जी के, जी बड़ा किसके, एच के, फिर सी क्यू के है। तो यहां पे कुछ, यहां तो ऐसा कुछ कॉमन है नहीं। फिर एल बराबर है सी के, तो भैया एल जो है वो बराबर हो जाएगा सी के। फिर यहां पे सी बराबर है क्यू के, तो सी बराबर हो जाएगा क्यू के, और क्यू जो है वो बड़ा बराबर के। मतलब ये तीनों को जोड़ के आपका सिंगल स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। पहला देखिए, पहला आपका सी से एच है, तो ये बताओ सी से एच अगर हम जाएंगे तो सी से एच में आपका नौकर, बड़ी भाभी और बड़े भैया। नौकर, बड़ी भाभी, बड़े भैया, इसका मतलब प्रायोरिटी किसको, बड़े भैया को। तो आपका पहला क्या हो गया, पहला पक्का सही हो गया, पहला कंफर्म आपका सही हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड सेकंड बात करते हैं। सेकंड आपका क्यू बड़ा बराबर जी है, तो अगर मैं क्यू से जी तक जाऊंगा तो क्यू से जी में नौकर है, नौकर है, बड़ी भाभी है, और हम बुला भी किसको रहे हैं, बड़ी भाभी को ही बुला रहे हैं। तो नौकर, नौकर, बड़ी भाभी में बड़ी भाभी को ही प्रायोरिटी मिलेगी, यानी सेकंड वाला भी आपका सही। तो भैया थर्ड के पहले का आपका बोथ होगा, थर्ड के पहले का आपका बोथ आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। सेकंड देखो, अगले पे देखो, अगला आपका के से एच है। तो ये बताओ के से एच अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं के से एच मतलब यहां से यहां तक गया तो मुझे घर में छोटी भाभी और बड़ी भाभी एक साथ दिख रही हैं, और जब घर में दोनों चीजें एक साथ होंगी तो भैया लड़ाई बहुत तगड़े की होगी, और लड़ाई जब तगड़े की होगी तो भैया पहला सिंपली क्या हो गया, पहला आपका कंफर्म गलत हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड देखिए, सेकंड आपका जी से के है। अब अगर मैं जी से के जाऊंगा तो जी से के जब मैं जाऊंगा तो यहां भी मुझे बीच में अगेन छोटी भाभी और बड़ी भाभी जो है वो मिल रही हैं, और जब भी ये बीच में मिलेंगी मतलब यहां पे कलेश पक्का होना है, मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये सेकंड वाले के दोनों आपके नन फॉलोज, कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला ए से, अब देखिए ये सिंगल स्टेटमेंट है, यहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये आपका सिंगल स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए अब एक बार। देखो z से आपको x तक जाना है। अब ये बताओ, अगर मैं z से x तक जाऊंगा तो यहां पे आपको सिंबल ये ऑपोजिट और ये ऑपोजिट दिख रहा होगा, और जब सिंबल ऑपोजिट होते हैं तो भैया पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंबल ऑपोजिट हमेशा गलत है, मैंने आपको बता दिया है। ई से ए जाइए, तो अगर आप ई से ए तक जाएंगे तो यहां पे नौकर, बड़े भैया, ई से ए की बात कर रहा हूं, ई से ए में ये बड़े भैया कहलाएंगे। तो ई से ए में, थैंक यू सो मच साक्षी निमेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए ई से ए में ये नौकर, बड़े भैया, नौकर, बड़ी भाभी, तो प्रायोरिटी किसको, बड़े भैया को, और यहां बात भी किसकी हो रही है, बड़े भैया की बात हो रही है, यानी सेकंड वाला आपका सही। तो यस, इसका आपका ओनली टू इज द राइट ऑप्शन, ओनली टू कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है, आई होप सो अभी आपको बड़े भैया बड़ी भाभी अच्छे से क्लियर हुआ। अब आपको ऐसा कोई भी सवाल अगर मैं दे दूं तो आप 100% करिए लेंगे, मतलब करिए मतलब कर ही डालेंगे। ठीक है, और आपका अगला सवाल आपके सामने ये रहा, करिए इसका आंसर। चलिए, थैंक यू सो मच साक्षी जी, थैंक यू सो मच। और हमारे लिए आप लोग भी बहुत बेस्ट हो, बहुत फेवरेट हो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूं जो हर एक चीज को बहुत, देखो आप किसी चीज को अगर बहुत बेहतर समझते हो तो आप सामने वाले से बहुत बेहतर हो। समझिए, एक पिता जो है अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता है, और वो बच्चा अगर कद में ऊपर हो जाए तो पिता से ऊपर उठ जाता है। हालांकि पिता के ऊपर नहीं उठ पाता, सॉरी नहीं उठ सकता, ये रियलिटी है, लेकिन वो एक मतलब दुनिया के लेवल पे उठ जाता है। और ये इसकी सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है, एक बाप को होती है। जब उसका बच्चा आगे बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। ठीक है, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसलिए बेस्ट हो क्योंकि आप उन चीजों को बहुत जल्दी समझ पाते हो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो मेरे लिए आपसे बेस्ट कोई नहीं है। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपका सिलेक्शन होगा और आप मुझे बताएंगे कि आप बिग बी सर, मेरा रीजनिंग में बहुत अच्छा मार्क्स आया और मेरा आरआरबी पीओ या क्लर्क जो है प्रॉपर लिख लिया। इसमें सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि सिर्फ मुझे होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बताइए, जल्दी फास्ट आंसर, फास्ट चेक करें आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ओके, ममता, ईवा गुप्ता, पल्लवी वर्मा, साक्षी वर्मा, साक्षी निमेश, अभिनव शर्मा। ओके, फास्ट आंसर।
चलिए एक बार सवाल देखिए, इसमें आपके 3 स्टेटमेंट है, एक आपका ये है, एक आपका ये है और एक आपका ये। तीनों को पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। P जो है वो बड़ा बराबर किसके, Q के, और Q जो है वो लेस देन किसके, T के। ठीक है, फिर R से S, बीच में Q कॉमन है, यानी Q जो है वो बड़ा बराबर किसके, S के, और Q जो है वो बड़ा किसके, R के। ठीक है, फिर यहाँ पे U से T, तो क्या कॉमन, T है, यानी T जो है वो छोटा बराबर होगा U के, U बड़ा बराबर T के। ये दोनों को जोड़ के आपका सिंगल स्टेटमेंट ऐसा बन जाएगा। पहला देखिए, पहला आपको P से S जाना है। अब ये बताइए, अगर आप P से S जाएंगे तो यहाँ पे आपको बड़ी भाभी और बड़ी भाभी मिल रही हैं, बड़ी भाभी मिल रही हैं, और बड़ी भाभी को आप इत्तेफाक से बुला भी रहे हैं, तो प्रायोरिटी उनको मिलनी है, मतलब पहला आपका सही हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड आपका S से U है, तो S से U मतलब U से S, इसका मतलब U जो है वो बड़ा होगा S के, तो U से जाइए। U से अगर आप S तक जाएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे बड़ी भाभी हैं, बड़े भैया हैं और बड़ी भाभी हैं, तो बड़ी भाभी, बड़े भैया, बड़ी भाभी, इसका मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी बड़े भैया को, और बड़े भैया यहाँ पे मौजूद हैं, मतलब सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका, यानी पांचवें का आंसर आपका बोथ आएगा, पांचवें का बोथ हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, छठवें पे आइए। छठा क्या दिया है, देखिए हमने मिटा दिया, जबकि स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, हमने मिटा दिया लेकिन स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। फिर एक बार लिखते हैं, तो P जो है वो बड़ा बराबर किसके, Q के, Q छोटा किसके, T के, फिर Q जो है वो बड़ा बराबर किसके, S के, और Q जो है वो बड़ा किसके, R के, फिर U जो है वो बड़ा बराबर T के है, मतलब T छोटा बराबर U के हो जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट ऐसे बन गया। ठीक है, अब S से P आपको जाना है। अब ये बताइए, अगर आप S से P जाएंगे, इसका सिंपल, इसको उल्टा कर लीजिए, तो P जो है वो बड़ा बराबर S के है, तो यार P बड़ा बराबर S, वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा लिखा है, यहाँ पे उल्टा लिखा है, बात वही हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे P बड़ा बराबर S, तो यस, ये आपकी बड़ी भाभी यहाँ भी है, यहाँ भी बड़ी भाभी है, और प्रायोरिटी भी आपको बड़ी भाभी को ही देनी है, यानी पहला आपका पक्का सही हो गया, पहला कंफर्म आपका सही हो गया। क्लियर। अगला देखिए, अगला आपका है U बड़ा है R के, तो ये बताओ U से अगर मैं R तक जाऊंगा, तो ये बताओ U से R में आपका बड़ी भाभी, बड़े भैया और बड़े भैया, तो बड़ी भाभी, बड़े भैया, प्रायोरिटी किसको, बड़े भैया को, और बात भी किसकी कर रहे हैं, बड़े भैया की, मतलब सेकंड भी आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब आपका छठवें का भी बोथ फॉलोज होगा, छठा भी आपका बोथ फॉलोज ही कहलाएगा। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, पल्लवी होना, पांचवें का पहला नहीं होगा बेटा, पांचवें का दोनों ही आपके सही होंगे। ठीक है, चलिए सातवें पे आइए। अब सातवें पे स्टेटमेंट आपका, अच्छा, दो अलग अलग है, पहले इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो H जो है वो लेस देन है I के, H आपका लेस देन है I के, और I लेस देन इक्वल टू J के होगा। फिर यहाँ पे I कॉमन है, तो I जो है वो बड़ा किसके है, A के है, और I जो है वो छोटा बराबर किसके होगा, R के होगा। ये ऐसे आपका बन जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला देखिए, H से R आपको जाना, तो ये बताओ, अगर आप H से R जाएंगे, यानी R जो है वो आपका बड़ा किसके, H के होगा। अब आप R से अगर H तक जा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ये बड़ी भाभी हैं और ये बड़े भैया हैं। भाई ये स्टेटमेंट कैसा लिखा है, इसको आप अलग से अगर लिखेंगे तो कैसे बनेगा, ये आपका R जो है वो बड़ी भाभी I, और I जो है वो बड़ी, क्या कहते हैं, बड़े भैया किसके, H के। तो R से अगर मैं H जाऊंगा तो ये बड़ी भाभी, बड़े भैया, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बड़े भैया को। इसका मतलब पहला क्या हो गया, पहला आपका पक्का सही हो गया, पहला आपका कंफर्म सही हो गया। ठीक है, सॉरी, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है A से H। अगर मैं A से H यहां पे देखिए, समझिएगा, A से H अगर मैं जाऊंगा तो A से H में यहां पे बीच का सिंबल जो है वो ऑपोजिट है। भाई कैसा लिखा है, H जो है वो लेस देन है I के, और I बड़ा किसके है, A के है। तो H से A के बीच घर में दोनों भैया मौजूद हैं, लेकिन घर में कलेश हो चुका है, और जब कलेश होगा तो आपका सेकंड वाला जो है वो कंफर्म गलत होगा। तो सातवें का आपका कंफर्म ओनली 1 हो जाएगा, ओनली 100% आपका सातवें का कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया। सेकंड पे आइए, सॉरी 8 पे आइए, लास्ट वाले पे। लास्ट वाले पे देख लीजिए स्टेटमेंट क्या क्या है, क्या एक ही है, क्या नहीं, दो है। अच्छा, वही लिखा है, जो लिखा था वही हमने मिटा के अब इसको हम वापस फिर से लिखेंगे, यार हम देख ही नहीं पाते कि वही सेम स्टेटमेंट है। तो H जो है वो लेस देन किसके, I के, I लेस देन इक्वल टू किसके, J के, फिर I बड़ा किसके, A के, और I छोटा बराबर किसके, R के। ये ऐसा बनेगा। ठीक है, पहला देखिए, J से R, तो ये बताओ, अगर मैं J से R जाऊंगा तो J से R जाने पे ये बड़की भौजाई और छोटकी भौजाई सामने सामने मिल जाएंगे, जो कि विवाद खड़ा कर देंगे, इसलिए पहला आपका गलत, पहला कंफर्म गलत। सेकंड देखो, सेकंड आपका J से A है, अगर मैं J से A तक जाऊंगा तो J से A में आपकी ये बड़ी भाभी हैं और ये बड़े भैया हैं, तो बड़ी भाभी और बड़े भैया में प्रायोरिटी मिलेगी बड़े भैया को, यानी आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो यस, ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन, ओनली 2 कंफर्म आपका सही जवाब। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, सबका डन, पक्का क्लियर। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, ऋषि गर्ग जी,
आप भी यहाँ पे हैं तो बिल्कुल कमेंट करते रहा करिए, है ना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइव देखते हैं लेकिन कमेंट करते रहा करो, इससे हमें भी इंथुजियास्ट लगता है ना। देखो अकेले के लिए, अब देखो अकेले हम आपके साथ हैं यहाँ पे, तो आपके भी थोड़ा कन्वर्सेशन होती है, मजा आता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप देखो कोई भी काम अगर आप खुशी से करोगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा, है ना। जैसे आप अगर मूवी देखने जाते हो तो खुशी से जाते हो, क्रिकेट खेलते हो तो वो पल आपको याद है, अरे बचपन में वो छक्का मारे थे वो आज भी याद, खुशी में आपने किया था, खुशी में किया था। अरे वो जब 12th की रिजल्ट आया, जब मैं 33% पा गया था, तो वो जो खुशी है मेरे पिताजी को, अरे लड़का कैसे पास हो गया, तो वो आपको याद है क्योंकि बहुत खुशी से आपने वो चीज किया था। इसलिए हर एक चीज को हंसी मजाक के साथ करेंगे तो बहुत क्लियर होगा आपको, वो चीज कभी नहीं भूलेगी आपको। इस कॉन्सेप्ट को तो आप दुखी मन से भी अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो भी मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको भैया भाभी बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा, ठीक है। चलो निकालिए इसका आंसर क्या होगा फास्ट। ओके विशाल द्विवेदी आपकी फर्स्ट क्लास है, मजा आया विशाल, मजा आया, ट्रिक समझ में आई कैसे इनइक्वालिटी करना है, किस टाइप से अप्रोच करनी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। साइन का टिप किस डायरेक्शन में, राइट। बेटा हम आपकी बात समझ नहीं पाए, ब्रिजेन कुशवाहा माय डियर, हम आपकी बात शायद समझ नहीं पाए, किस डायरेक्शन में राइट या रॉन्ग होगा। ये थोड़ा सा एक बार फिर अगर डिफाइन करेंगे थोड़ा मुझे क्लियर होगा तो मैं आपको ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे पाऊंगा, आई होप सो। देखिए इसको एक बार समझिए, ये आपका एक स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है, ये तीन स्टेटमेंट है। तो जे जो है वो बराबर है के आपका बड़ा बराबर एल के है, एल आपका लेस देन इक्वल टू एम के होगा, के से एस, तो के जो है वो आपका लेस देन है एस, ठीक है, और जे जो है वो बड़ा है टी के, तो यस जे जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा टी के, ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा बेटा, अभी आइदर नाइदर मत करो, ठीक है। जितने लोगों को आइदर आता है बिल्कुल मत करिए, अभी आप सिर्फ इतना बताइए सही की गलत, ठीक है। आइदर मैं आपको स्पेशल क्लास अलग से लूंगा, वहां पे आइदर नाइदर सब बताऊंगा क्या होता है, अभी इतना आप डिटेल मत जाइए, अभी सिर्फ आप इतना बताइए कि कौन सा सही कौन सा गलत, आइदर मैं आपको अलग से क्लास लेके स्पेशली बताऊंगा, ठीक है। पहला देखिए एल से एस, तो यार ये बताओ एल से एस अगर आप जाओगे, मतलब एस बड़ा है एल के, तो एस से एल अगर आप जाओगे तो ये बड़े भैया और ये बड़ी भाभी, प्रायोरिटी किसको, बड़े भैया को, और एस से एल में बड़े भैया मौजूद भी हैं, यानी पहला सही हो जाएगा, पहला पक्का सही हो जाएगा। सेकंड पे आइए, एम से टी आपको जाना है, तो अगर मैं एम से टी प्रॉपर्ली जाऊंगा तो ये बताओ एम से टी जाने पे बीच में आपके सिंबल जो हैं वो ऑपोजिट है, और जब सिंबल ऑपोजिट होंगे तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा, यानी आपका आंसर ओनली वन फॉलोज कंफर्म सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आप सेकंड वाले पे स्टेटमेंट कितने पहले देख लीजिए, ये आपका एक स्टेटमेंट और ये आपका दो स्टेटमेंट, समझिएगा। पी जो है वो लेस देन है आर के, आर बड़ा बराबर आई के और आई बराबर सी के, फिर एल से आर, तो यहां पे आर कॉमन है, इसका मतलब आर जो है वो लेस देन इक्वल टू ई के होगा, और ई जो है वो लेस देन किसके है, एल के है। ये दोनों जोड़ के ऐसा बन जाएगा। पहला देखिए, पहला आपका ई से सी, तो यार ई से सी अगर मैं जाऊंगा तो ई से सी में बड़े भैया, तो ई से सी में बड़ी भाभी और ये नौकर है, प्रायोरिटी मिलेगी बड़े भैया को, सॉरी क्या कहते हैं, बड़ी भाभी को, लेकिन यहाँ पे बड़े भैया को आवाज लगाया जा रहा है, इसलिए पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। सी से ई में भी नौकर को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी बड़ी भाभी को, मतलब ये भी आपका, यानी आपका जो 10वां है उसका आंसर नन हो जाएगा, है ना। आइदर होगा, आइदर है, वाकई आइदर, लेकिन क्यों है ये मैं आपको जब क्लास लूंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी आपके लिए नन है, ये दोनों गलत है ना, हालांकि आइदर है, लेकिन क्यों है ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब यहां पे आपका दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, इसको देखिए पहले जोड़ लीजिए। तो ये आपका बी जो है वो लेस देन इक्वल टू सी के है, सी बराबर आपके डी के है, और डी बड़ा किसके होगा, ई के होगा, ठीक है। अब यहां पे एफ बड़ा सी के है, यानी एफ अगर बड़ा सी के होगा तो एफ जो है वो बड़ा सी के पक्का कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो एफ से बी अगर आपको जाना होगा तो ये बताओ, एफ से बी आप ऐसे ही जाएंगे,
तो ये आपके बड़े भैया और ये बड़ी भाभी, प्रायोरिटी किसको, बड़े भैया को, और आप बुला भी किसको रहे हैं, बड़े भैया को, मतलब पहला सही हो जाएगा, पहला पक्का सही हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड आपका है सी से ई, तो अगर मैं सी से ई जाऊंगा तो सी से ई जाने पे यहां पे आपके नौकर हैं और बड़े भैया हैं, तो नौकर और क्या कहते हैं बड़े भैया हैं, लेकिन आप बुला रहे हैं बड़ी भाभी को, और बड़ी भाभी को प्रायोरिटी वैसे भी नहीं क्योंकि बड़े भैया ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कंफर्म ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन, सॉरी ओनली 1 इज द राइट ऑप्शन, ओनली 1 कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, लास्ट वाला देखिए, लास्ट में आपका 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है, समझिएगा। तो पहला लिखा है आपका एफ जो है वो बड़ा बराबर है जी के, जी बराबर है एच के, फिर जी जो है वो बड़ा है किसके, जे के, तो जी बड़ा होगा जे के, और जे बड़ा बराबर किसके, के होगा। तो ये आपको दोनों को जोड़ के सिंगल स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। पहला देखिए, पहला आपका एफ से के जाना है। अब ये बताओ, एफ से के अगर हम जाएंगे तो यहां पे बड़ी भाभी, बड़े भैया और बड़ी भाभी, प्रायोरिटी किसको, बड़े भैया को, लेकिन यहां पे कौन है, बड़ी भाभी है, इसलिए पहला आपका गलत हो गया, पहला पक्का गलत हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड आपका के से एच है, यानी एच जो है वो बड़ा किसके हो जाएगा, के हो जाएगा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम एच से के जाएंगे तो एच से के जाने पे ये आपका नौकर है, ये बड़े भैया है, ये बड़ी भाभी है, तो नौकर, बड़े भैया, बड़ी भाभी, प्रायोरिटी किसको, बड़े भैया को, और हम बुला भी किसको रहे, बड़े भैया को, इसका मतलब यहां पे आंसर आपका ओनली 2 हो जाएगा, ओनली 2 कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो बाकी के कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, जैसे ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे, ठीक है, और ये भी आपका होमवर्क होगा, इसको भी आप करेंगे। आपको हम पीडीएफ में ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये आपके होमवर्क होंगे, इसको अच्छे से आप ट्राई करके आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइए, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको प्रॉपर्ली उसको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही। आज की क्लास हमने बेसिक इनइक्वालिटी पढ़ ली, कैसे कैसे अप्रोच करनी है, किस टाइप से, कुछ क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। भैया भाभी कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा, ये मैं श्योर करता हूं, कभी भी आपको नहीं भूल सकता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे, चीजें आपकी क्लियर। जब 2 स्टेटमेंट कनेक्ट करते हैं तब बेटा, जब 2 स्टेटमेंट आप कनेक्ट करते हैं ना, तो उसमें आपका, जैसे मान लीजिए सपोज करिए, ठीक है, जैसे आपका ब्रिजेन जी, जैसे आपने कहा कि सपोज करें यहां पे लिखा है ए बड़ा है बी के, बी बड़ा है सी के, फिर यहां पे लिखा है डी जो है वो छोटा है बी के, और बी जो है वो बड़ा बराबर ई के है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, देखो समझिएगा, ए बड़ा है बी के, बी बड़ा है सी के, अब यहां पे बी से रिलेशन है, तो बी पक्का बड़ा बराबर ई के होगा, तो बी बड़ा बराबर ई के है, और बी बड़ा बराबर डी के है, तो बी बड़ा बराबर डी के हो जाएगा। आपको जिस स्टेटमेंट, जिस सिंबल से आपको मतलब है, वो जिस क्या कहते हैं लेटर से आपको मतलब है, उसको जोड़ के आपको स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं, बाकी कल की क्लास में हम पार्ट 2 पे बात करेंगे और पार्ट 2 के कई और क्वेश्चन देखेंगे। आज आपका बेसिक अभी कुछ और प्रैक्टिस करिए, 8 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, उसको भी आप प्रैक्टिस करिएगा, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।